बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आप लोगों के साथ गर्मियों के हिसाब से ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। झटपट सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे घर पे बूंदी का रायता और साथ हम घर पे ही बनाएंगे बूंदियाँ, और बहुत ही सिंपल और इजी से वे में हम ये इसको बनाएंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल सा आज हम लोग रायता बना रहे हैं। उसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने लिया है तकरीबन 1 कप के करीब बेसन देखें मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ ना, उसको मैं सबसे पहले छान लूँगी। बेसन को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें कुछ लम्स वगैरह होते हैं या गिटलियाँ होती हैं ना, तो वो फिर अच्छे से छन जाती हैं, तो वो एक स्मूथ सा एक टेक्सचर हो जाता है इसका। और फिर उसके बाद जब हम बूंदी बनाते हैं ना, तो ये ख़ास तौर पे आप ध्यान रखा करें कि जो भी चीज़ है उसको आप छान लिया करें। बेसन जो है वो हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी जो है ना वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर हाफ़ कप के करीब पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी इसीलिए ऐड करें क्योंकि एकदम अगर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तो ये ज़्यादा ही पतला ना हो जाए। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें एक साथ पानी नहीं ऐड करना। हैंड विस्क की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट तक के लिए ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इसका एक टेक्सचर आ जाए, क्योंकि हम इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं और हमें बूंदी जो है वो भी थोड़ी खस्ता और मज़ेदार सी चाहिए। तो इस स्टेज पर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको और भी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए ना ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के ऑयल। गरम ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा गरम करके ऑयल को मैंने इसमें ऐड किया है, कुकिंग ऑयल ऐड किया है मैंने, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको हमें ऐड करने का मकसद जो है कुकिंग ऑयल को इसीलिए है क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार सी फिर ये बूंदी बनेगी। ये थोड़ा सीक्रेट टिप है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बस इसको देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं। इसको अब हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर इसको छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट पर। और यहाँ पर कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। जब तक यहाँ पर मैं रायते के लिए दही जो है वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ। और दही को ऐड करने के बाद ना हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप चाहें तो आप मिक्सी के जार जो होता है ना उसमें भी इसको मिक्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं फोक की मदद से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और एक बहुत ही स्मूथ और अच्छा सा हमें इसका टेक्सचर चाहिए और इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। 1 से 2 मिनट देखिए ये हो चुका है और दही की आप कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। तो हमें यही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए क्योंकि रायता जो है ना फिर ही बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी वाटर। तकरीबन मैं यहाँ पर 2 कप के करीब पानी यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है बूंदी का जो रायता है ना वो थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, और हम जैसे बाज़ार से लेते हैं ना तो वो भी इसी तरह से होता है। बट अगर आपको पतला नहीं ज़्यादा पसंद तो आप इसमें पानी की जो क्वांटिटी है ना वो कम कर सकते हैं। आप 2 कप की जगह 1.5 कप भी पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमारा जो मिक्सचर है ना उसको, बेसन के मिक्सचर को भी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से सेट हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, यहाँ पर हम बूंदी में सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर रायते के लिए बूंदी बना रही हूँ। अगर आप सिंपल स्नैक वगैरह के लिए बूंदी बना रहे हैं ना तो आप इस स्टेज पे इस पर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑयल जो है वो गरम करने के लिए छोड़ दिया है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, अगर आप लोगों का ऑयल जो है वो गरम ज़्यादा नहीं होगा ना तो आपकी बूंदी जो है वो अंदर ही जुड़ जाएगी और वो बिल्कुल ही अजीब सा बनेगा, तो वो सही नहीं बन पाएगी। तो आप पहले इसको चेक कर लीजिएगा कि जैसे ही हम इसमें कुछ ड्रॉप जो है वो बेसन के ऐड करें और फ़ौरन वो ऊपर की तरफ जो है बेसन जो है बूंदी ऊपर की तरफ आ रही है, तो समझें कि बिल्कुल ऑयल जो है वो रेडी है। और अगर थोड़ा टाइम दे के थोड़ा ऊपर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, तो आपने उसको और भी गर्म करना है ऑयल को। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो किया करें और इंशाल्लाह आपकी भी इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी बना करेगी। अब हम लोग देखिए इसमें मिक्सचर ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर से आपने इसको ऐड करना है अपनी बूंदियों को आपने ऑयल में। थोड़ा ऑयल गरम करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्लेम है ना उसको थोड़ा मीडियम टू लो कर देंगे, ताकि ये ना हो कि फ़ौरन जाते साथ ही हमारी बूंदी जो है वो जल जाए और ये ज़्यादा क्रिस्पी भी ना हो बन पाए। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आंच को, हमारी जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देना है। और ये देखिए हमारी खस्ता सी बूंदी जो है फटाफट तैयार हो चुकी है। साथ ही आप लोगों ने इसको इस तरह से छान लेना है।
बस इसी तरह से ना हम सारी की सारी बूंदी जो है वो रेडी कर लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा बेसन है ना, जो हम उसको ऐड कर रहे हैं अपने ऑयल में, तो थोड़ा सा आप ऊपर से इसको थोड़ा सा डिस्टेंस से नीचे ड्रॉप कीजिएगा और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। जिस तरह से आपको गोल्डन ब्राउन लगे और जैसे क्रिस्पी सी थोड़ी लगे ना बूंदी, तो आप इसको फ़ौरन निकाल लीजिएगा। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी बूंदी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार सी ये बनके तैयार होती है। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपकी भी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। और यहाँ पर देखिए जो दही था उसको भी थोड़ा सा हम और मिक्स कर लेते हैं। इसमें ना कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और थोड़ा सा ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिली फ्लेक्स, वो भी 1/4 टीस्पून के करीब मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरे को भून लिया था, उसके बाद पाउडर बनाया है। 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला। टेस्ट को बैलेंस और मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप इसको भी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें थोड़ा तीखापन और डालना चाह रहे हैं ना, तो आप इसमें रेड चिली पाउडर को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। रेड चिली पाउडर मैंने इसलिए इसमें कम ऐड किया है क्योंकि मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड कर रही थी, तो इसीलिए मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कम थोड़ा किया है। और इसके बाद मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा तीखापन जो है थोड़ा कम है, तो चाट मसाला मैंने इसमें और ऐड कर दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस स्टेज पर आप चेक भी कर सकते हैं। और ये देखिए बूंदियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह ये बनी है। यहाँ पे हमारा दही भी रेडी है, बूंदियाँ भी रेडी है, तो हम कुछ इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कट करके बारीक कट किया है। और एक छोटा साइज़ का ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा मुझे इसका टेस्ट लगता है। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। और इसमें मैं तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है ना वो बूंदी ऐड कर दूँगी। यहाँ देखिए हमने पानी थोड़ा ज़्यादा इसीलिए भी ऐड किया था क्योंकि बूंदी जो है ना वो खुद ही पानी को जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेती है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड किया था मैंने। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर आप बूंदी को पहले ही भिगो के ऐड कर रहे हैं ना, तो आप पानी थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद ना इसको थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि जो बूंदी है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि इस वक्त तो हमारी बूंदी काफ़ी क्रिस्पी है, तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगी जब तक, उस वक्त तक मैं यहाँ पर तड़का रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के ले लिया है ऑयल और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिए हैं, 6 से 7 कड़ी पत्ते, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 मिर्ची ऐड कर रही हूँ, इससे भी तड़के में ना बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और अब हम इसको उस वक्त तक कुक कर लेंगे जब तक कड़ी पत्ते और ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और जैसे ही कुक होगा ना, वैसे ही हमने फ़ौरन इसको ऐड कर देना है अपने रायते में। इसके अलावा आप तड़का जो है वो अगर नहीं लगाना चाह रहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी रायता आप इंजॉय कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। ये वैसे तड़के के बगैर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है, बट तड़के से ना इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू और भी ज़्यादा इसके टेस्ट को दुबाला कर देती है। तो ये गर्मियों में मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा करके ना इसको मैं हल्का हल्का करके प्रेस कर दूंगी। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और इस पर थोड़ा सा हम डाल देते हैं धनिया, ताकि खूबसूरत भी लगे। जी, तो मेरी तो ये रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में ऐसी रेसिपीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आती है। और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।